हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 5 नंबर प्ले और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पेज नंबर 118 टू 122 कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हम ऑलवेज, समटाइम और नेवर। लिखा क्या है? वी एग्जामिन डिफरेंट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर एंड मल्टीप्लाई and determine whether a statement is always true, sometime true और never true। हम एग्जामिन करेंगे कुछ स्टेटमेंट को फैक्टर और मल्टीप्लाइड से रिलेटेड कि वह समटाइम ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है या फिर नेवर ट्रू है। तो भाई पहले तो आप फैक्टर और मल्टीप्लाइज का मतलब समझिए, उसके बाद हम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि वह ऑलवेज ट्रू है, समटाइम ट्रू है या नेवर ट्रू है। तो फैक्टर क्या होते हैं भाई? किसी नंबर के फैक्टर में बोलूं, मेरे पास एक नंबर है 16, उसके फैक्टर बताइए। जैसे यहाँ पे हम करते हैं फैक्टर ऑफ 16। तो 16 के फैक्टर क्या-क्या होंगे? 16 के फैक्टर एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। 2 होगा, और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, और 16 खुद हो सकता है। तो 16 के फैक्टर कितने हैं? 1, 2, 4, 8, 16, क्योंकि इन सब की टेबल में 16 आता है। ये सारे नंबर 16 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है, वह इसके फैक्टर कहलाएँगे। तो फैक्टर हमेशा किसी भी नंबर के फिक्स होते हैं। 16 के सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर होंगे, इसके अलावा और कोई फैक्टर 16 के नहीं होंगे। लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं हम, मल्टीप्लाइज की बात करते हैं, जैसे 5 की बात करती हूँ, तो 5 की मल्टीप्लाई क्या-क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये सब क्या है? 5 के मल्टीप्लाई है। क्या खत्म हो गए 5 के मल्टीप्लाई? नहीं, 5 के मल्टीप्लाई और भी हो सकते हैं। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मिला। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 55 मिल जाएगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 60 मिलेगा, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 70 मिल जाएगा, सो ऑन। तो 5 के हम जितने चाहे उतने मल्टीप्लाई बना सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या समझा कि किसी भी नंबर के 16 नंबर है, उसके ढेरों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 16 के टेबल में आने वाले नंबर और उसके बाद वाले नंबर 16, 11 जा, 12 जा, 13, 14, 15, 16 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन उसके फैक्टर जो होते हैं वह क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो फैक्टर और मल्टीप्लाई का डिफरेंस आपको पता पड़ गया। अब स्टेटमेंट देखते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू मल्टीप्लाई ऑफ टू इज ऑलवेज ऑल्सो अ मल्टीप्लाई ऑफ टू। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपको पता है कि दो टू के मल्टीप्लाई लीजिए आप। कहा गया है कि मल्टीप्लाई ऑफ टू क्या होता है? पहले तो आप ये देखिए, मल्टीप्लाइज ऑफ टू। सबसे पहले तो मल्टीप्लाइज ऑफ टू देखिए। मल्टीप्लाइज ऑफ टू क्या-क्या हो सकते हैं भाई? टू की टेबल में आने वाले नंबर, टू से मल्टीप्लाई होने वाले सारे नंबर क्या होंगे? मल्टीप्लाई ऑफ टू होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, 16, 18, 20, सो ऑन। मल्टीप्लाई ऑफ टू से मल्टीप्लाई होने वाला हर नंबर क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ टू है। अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई टू ऑफ का सम कर दो, मल्टीप्लाई ऑफ टू का सम कर दो। कोई भी मल्टीप्लाई ऑफ टू ले लो और उसका सम करोगे तो वह भी टू से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मल्टीप्लाई ऑफ टू, जैसे 12 और 14, 12 या 20 ले लेते हैं हम। ये मल्टीप्लाई ऑफ टू है, 12 और 20। अब 12 और 20 का आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? आपको मिल जाएगा, ये 2 है और ये 32। तो 32 भी तो 2 से मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होता है। और भी कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि आप ले रहे हैं 8 ले लीजिए और 14 ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 4 और 8 कितना होता है? 12 होता है, और ये 2 22 मिल जाएगा आपको। तो सिंपली आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई ऑफ 2 का सम करेंगे तो जो सम करने पे जो आएगा वह भी मल्टीप्लाई ऑफ 2 ही होगा। तो अगर हम 8 के साथ भी इसी यही रूल फॉलो करने की कोशिश करें कि 2 ऐसे नंबर ले रहे हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं, 2 ऐसे नंबर ले रहे हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं और उनका सम करते हैं, तो क्या वह सम भी 8 से डिवाइड होगा? तो वह हम करके देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। कहा जा रहा है कि 8 दो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है।
जैसे कि 2 नंबर हैं आपके पास, एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 16। इन 2 नंबर से 8 एग्ज़ैक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। तो इनका सम करने पे जो नंबर आएगा, क्या 8 उनसे भी डिवाइड होगा? इनका सम करने पे आपको मिलेगा 24। तो 8 की टेबल में 24 आता है। तो हाँ, ऐसा हो रहा है कि 8 इनके सम से भी डिवाइड हो रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है? द टू नंबर हैव 8 एज़ अ फैक्टर। इसका क्या मतलब है कि 8 जो ये 2 नंबर है इनका फैक्टर है। इन अदर वर्ड द टू नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 8। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 8 इन 2 नंबर का मल्टीपल भी है। 8 इन 2 नंबर का फैक्टर है। भई 8 के फैक्टर अगर मैं कहूँ इस 8 के फैक्टर क्या-क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। और 16 के फैक्टर क्या-क्या हैं भई? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। तो 8 यहाँ पे आप देखिए ये जो 8 है, ये इस 8 का भी फैक्टर है और ये 8 जो है इस 16 का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे हम कहा जाए तो कह कह सकते हैं कि ये जो 8 है वो 8 एंड 16 दोनों का फैक्टर है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये 8 और 16 का मल्टीप्लाई भी है, मल्टीपल भी है क्योंकि 8 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। इसको और अच्छे से समझिए जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, एक तो है 25 एंड दूसरा नंबर है 10। अब 25 के फैक्टर क्या-क्या होंगे भई? 1 होगा, 5 होगा और क्या होगा 25 का फैक्टर एंड 25 होगा। 10 के फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 खुद होगा। अब देखिए, मैं कह सकती हूँ कि 5 क्या है? 5 25 और 10 दोनों का फैक्टर है। 5 जो है, वो 25 और 10 दोनों का फैक्टर है क्योंकि 5 की टेबल में 25 भी आता है और 10 भी आता है और एक तरह से 5, 25 और 10 का मल्टीपल भी है क्योंकि 5 की टेबल में 10 और 25 दोनों ही आते हैं। ऐसे ही 8 जो है वो 8 और 16 का फैक्टर भी है और साथ में 8 और 16 का मल्टीपल भी है। तो इतना क्लियर हुआ आपको? अब आपको समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि जब हम इन दोनों नंबर्स के 8 के मल्टीपल का सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि हम 8 के मल्टीपल का ऐड करें, तो जो ऐड आता है वह भी 8 का मल्टीपल ही होता है। हम ऐसे 2 नंबर ले रहे हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे जो नंबर आता है, वह भी 8 से डिवाइड होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 नंबर लेती हूँ, एक नंबर तो मैं ले लेती हूँ भई, एक नंबर मैंने 16 ले लिया और एक ले लिया 24। अब 16 और 24 को ऐड करिए तो आपको 4 और 6 होता है 10 और ये 3 40 आता है 8 की टेबल में, बिल्कुल आता है 8 की टेबल में 40। ऐसे आप और कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ, कुछ भी नंबर ले लेती हूँ, मैं लेती हूँ 72 ले लेती हूँ एंड 80 ले लेती हूँ। दोनों नंबर आते हैं 8 की टेबल में। अब आप देखिए ये हुआ 2 और 8 16 ये क्या हो गया? 152 152 8 से डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए आप। 152 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? भई 8 1 जा 8 हुआ। कितना बचा आपका 15 है 2 और ये 5 7 बचा और ये 2 तो ये 72 आता है। 7 तो 19 आ जाएगा, तो 152 8 से डिवाइड हो रहा है। तो बस सिंपली आपको ये समझना है कि ऐसे 2 नंबर का सम जो 8 से डिवाइड हो जाता है, उनका ऐड करने पे जो सम आता है, वह भी 8 से डिवाइड हो जाता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको भी समझिए आप। ऐसा क्यों हो रहा है कि 8 के मल्टीपल का सम भी 8 का मल्टीपल ही होता है, 8 के मल्टीपल का सम भी 8 का मल्टीपल होता है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो 8 की टेबल बनती कैसे है? आप देखिए अगर हम 8 की टेबल कैसे बनती है? 8 को ऐड कर के ही तो बनती है। पहला 8 आया, 8 प्लस 8 किया तो मुझे क्या मिला? 16 मिला। 8 प्लस 8 प्लस 8 किया तो मुझे क्या मिला? 24 मिला। फिर 8 प्लस 8 प्लस 8 किया तो मुझे क्या मिला? 32 मिल गया। तो हमें 8 के टेबल 8 मिलता कैसे है? 8 को 8 से प्लस करते जाने से ही तो मिलता है हमें 8। तो भई 8 को 8 से प्लस किया तो हमें क्या मिला? 16 मिला। तो ये भी तो 8 का मल्टीपल ही हुआ।
भाई 16 भी तो 8 का मल्टीपल ही हुआ क्योंकि 8 और 8 को प्लस करने से मिला है। 32 भी तो 8 का मल्टीपल ही हुआ क्योंकि 8 4 टाइम प्लस करने पे मुझे 32 मिला है। इसलिए जब हम 8 के मल्टीपल को आपस में ऐड करते हैं तो जो सम मिलता है वह भी 8 का मल्टीपल ही होता है। अब इसको अलजेब्रा का यूज़ करके करके देखते हैं कि भई अलजेब्रा का यूज़ करने से हो पाता है क्या? तो देखिए 8a ले लीजिए एक तो आप, है ना? तो लिख लेते हैं एक्सप्लेन बाय अलजेब्रा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद बाय अलजेब्रा। अलजेब्रा से एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब आप देखिए, एक तो मैंने ले लिया 8a, है ना? 8a ले लिया इसका मतलब क्या है? 8a 8 का मल्टीपल है। दूसरा ले लिया मैंने 8b। 8a और 8b को मैंने प्लस किया, तो यहाँ पे 8 तो मुझे मिल जाएगा कॉमन a प्लस b मुझे मिलेगा। इसका क्या मतलब है? a और b a प्लस b दोनों ही 8 के मल्टीपल हैं, 8 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, अब हमने 8 के मल्टीपल का सम किया तो हमें 8 का मल्टीपल ही मिला। माइनस करने पे क्या 8 का मल्टीपल मिलेगा? करके देखते हैं। तो यहाँ पे व्हेन वी सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट कर लीजिए। सबट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है आप देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाइलाइट कर दूँ। अब सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा वह भी देख लीजिए। अब 2 नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल हैं, एक तो है 80 और दूसरा है 72। इनको सब्ट्रैक्ट करिए क्या मिलेगा भाई 10 में से 2 गया तो आपको 8 मिलेगा और यहाँ पे आपको 80 मिलेगा, 80 में से 72 माइनस होगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा और 8 क्या है 8 का मल्टीपल है। और कोई ले लीजिए 8 के मल्टीपल जैसे कि मैंने ले लिया भाई 64 ले लिया। 64 में से मैंने 16 माइनस किया। क्या मिलेगा भाई 14 में से 6 माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 4 और इधर मिलेगी इधर भी 4 तो 8 तो ये आ गया आपका। और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 48 आता है? आता है। तो 48 भी 8 की टेबल में आता है, 8 भी 8 की टेबल में आता है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी आप देख रहे हैं कि 8 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें 8 का मल्टीपल ही मिलता है। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो गया। हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये ऑलवेज ट्रू हो गया। आप लिख लीजिए, ऑलवेज ट्रू। अब एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, ये सिर्फ 8 के लिए ही ट्रू नहीं है। इसके 8 के अलावा अगर आप कोई और नंबर भी लेंगे, तो वहाँ भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। आगे आपको करके बताते हैं। अब तक हमने समझा कि हम 8 के 2 मल्टीपल लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं, तो जो नंबर मिलता है वह भी 8 का मल्टीपल होता है। इसी तरह से हम 8 के 2 मल्टीपल लेते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर मिलता है वह भी 8 का मल्टीपल ही होता है। अब ये रूल सिर्फ 8 पे ही वर्क नहीं करता, ये रूल आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उस पे भी वर्क करेगा। देखिए आपकी बुक में लिखा है इन जनरल इफ अ डिवाइडेड m एंड a डिवाइडेड n कहा जा रहा है कि a अगर m और n दोनों से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए a इक्वल क्या है 9 है, a आप कुछ भी ले सकते हैं, a इक्वल 9 है। अब a m से भी डिवाइड हो रहा है, m इक्वल 36 मान लीजिए, n इक्वल 27 मान लीजिए, 9 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। कहा जा रहा है कि a अगर m और n दोनों से डिवाइड हो रहा है, देन a डिवाइडेड m प्लस n, तो a m प्लस n से भी डिवाइड होगा, करके देखते हैं। m प्लस n क्या होगा मल्टीपल ऑफ a होगा, ऐसा कह रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं मल्टीपल ऑफ a होगा। m प्लस n क्या होगा मल्टीपल ऑफ a होगा, तो होता है या नहीं देखते हैं। तो 36 प्लस 27 क्या होता है भाई 7 और 6 13 होता है और ये 63, तो ये क्या है 63 क्या है मल्टीपल ऑफ 9 है। मल्टीपल ऑफ ए है जो क्या है 9 के इक्वल है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है एंड ए डिवाइड m माइनस एन। अब ए क्या है अगर m माइनस एन से भी डिवाइड हो जाएगा तो ए जो है m माइनस एन आप करोगे ना तो भी आपको मल्टीपल ऑफ ए मिलेगा, ये कह रहा है यहाँ पे मल्टीपल
ऑफ ए ही मिलेगा। तो m क्या है 36, n क्या है 27। तो यहाँ पे 36 में से 27 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो यहाँ भी आपको मल्टीपल ऑफ ए जो कि इक्वल क्या है 9 है मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है इन अदर वर्ड इफ m एंड n आर मल्टीपल ऑफ a देन m प्लस n एंड m माइनस n विल ऑल्सो मल्टीपल ऑफ a। कहा जा रहा है कि अगर m और n मल्टीपल ऑफ a है तो m प्लस n और m माइनस a भी मल्टीपल ऑफ a ही होंगे। क्लियर हुआ आपको? अब आगे आपकी बुक में कहा गया है कि एक नंबर है, स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि आपके पास एक नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, कुछ भी हो सकता है जैसे कि 64, 72 कुछ भी नंबर हो सकता है जो 8 का मल्टीपल हो। तो ये नंबर बना है कोई 2 नंबर का सम करके। तो वो 2 नंबर का सम भी क्या 8 का मल्टीपल होगा? ये हम समझेंगे हमारे स्टेटमेंट 2 में। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन 8 also divide any two numbers separately that add up to the number। कहा जा रहा है कि अगर एक नंबर 8 से डिवाइड होता है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 72, 72 8 से डिवाइड होता है। अब ये नंबर दो नंबर का सम करके बनाया गया है, तो क्या ये दो नंबर का सम भी सेपरेटली 8 से डिवाइड हो जाएगा? अब जैसे 72 में दो नंबर का सम करके बनाऊं तो जैसे 24 और 48 क्या होता है 72 ही होता है ना, 8 और 4 12 और हाँ 72 ही होता है। 24 और 48 क्या होता है 72 होता है। तो 72 मैंने दो नंबर का सम करके बनाया तो ये दो नंबर भी सेपरेटली क्या 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हाँ यहाँ पे ये दो नंबर सेपरेटली 8 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन 72 में इस तरह से भी दो नंबर का सम करके बना सकती हूँ 50 एंड एक तो मैंने ले लिया 50 और एक मैंने ले लिया 22। तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा भाई ये हो जाएगा 52 और तब भी मुझे 72 ही मिलेगा। अब ये दो नंबर क्या सेपरेटली 8 से डिवाइड हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कभी तो दो नंबर 72 मैंने 8 का मल्टीपल लिया और इस 8 के मल्टीपल को दो नंबर का ऐड करके जब मैंने बनाया तो ये दो नंबर कभी तो 8 से डिवाइड होते हैं और कभी ये दो नंबर का ऐड करने पे जब मैंने 72 लिया तो कभी ऐसी कंडीशन भी बनती है कि ये दो नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहे होते हैं। अलजेब्रा का यूज कर लेते हैं। एक्सप्लेन बाय अलजेब्रा। एक्सप्लेन बाय अलजेब्रा। अलजेब्रा का यूज करके इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 8m। 8m मेरे पास नंबर है, इसका मतलब क्या है 8m 8 का मल्टीप्लाई है। अब 8m अगर मैं 8a प्लस 8b को प्लस करके बना रही हूँ, 8a और 8b को प्लस करके अगर मैं 8m बना रही हूँ, इसको इस तरह से लिखा जाएगा 8m इक्वल अगर 8a प्लस 8b है तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है ये 8 का मल्टीपल है। 8m 8a और 8a प्लस 8b को बन के बनाया है तो ये 8 का मल्टीपल है। लेकिन 8m अगर बना है p प्लस q को प्लस करके बना है तो फिर ये 8 का मल्टीपल हो भी सकता है और ऐसा हो सकता है कि ये 8 का मल्टीपल नहीं हो। भाई p की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, p की वैल्यू 3 हो सकती है और q की वैल्यू हो सकता है 9 हो 10 हो कुछ भी हो। अब ये तो आपको 13 मिला तो 13 तो 8 का मल्टीपल नहीं है ना, 8m इक्वल 13 तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये सम टाइम ट्रू होगा और सम टाइम ट्रू हो सकता है, कभी हो सकता है। अब यहाँ पे ये ट्रू हो गया लेकिन यहाँ पे ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आप लिखिए सम टाइम ट्रू। तो हम हमारा आंसर लेंगे सम टाइम ट्रू। तो ये स्टेटमेंट कभी-कभी ट्रू हो सकता है, ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। अब हमने स्टेटमेंट 2 कर लिया है, अब हम आगे का स्टेटमेंट 3 देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन ऑल मल्टीपल ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। कहा जा रहा है अगर एक नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसके मल्टीपल भी 7 से डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 7 का मल्टीप्लाई है तो उस नंबर के मल्टीप्लाई भी 7 से डिविजिबल होंगे। जैसे 7j क्या है 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है 7j।
तो जो 7j के मल्टीपल होंगे वह भी 7 से डिवाइड होंगे। तो देखिए 7 इंटू टू, जे की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दी है, मुझे मिला 14, जे इक्वल है 2। अब अगर मैं जे की वैल्यू रख देती हूँ 5 तो मुझे मिलेगा 35, जे इक्वल मैंने रख दिया 5। और अगर मैं जे की वैल्यू रख देती हूँ 9 तो मुझे मिलेगा 63, जे इक्वल है 9। तो ये सब क्या है, 7 के से डिविजिबल है। ये सारे नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल हैं। अब इनके जो मल्टीपल होंगे वह भी 7 से डिविजिबल होंगे। 7 के डिविजिबल और उनके मल्टीपल भी 7 से डिविजिबल होंगे। तो 7, ये कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, मैं 14 ले लेती हूँ। आप 35 के मल्टीपल निकालिए चाहे 63 के मल्टीपल निकालिए, हम 14 के मल्टीपल निकालेंगे तो वह भी 7 से डिविजिबल होंगे। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा क्या होता है 42, और 14 9 जा मैं पूछूं तो होगा 126। तो ये क्या है, 14 के मल्टीपल है। 14 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 7 क्या तो क्या होगा, वह भी 7 से डिविजिबल होगा। 126 भी 7 से डिविजिबल है, ये नंबर तो आते ही है 7 की टेबल में। 126 भी 7 से डिविजिबल है। देखिए 7 1 जा 7, 5 बचा, 7 8 जा 56। तो भाई बस सिंपल सी बात यही आपसे यहाँ कही गई है। आगे क्या कहा गया है, नंबर डिविजिबल बाय 7 विल हैव 7 एज अ फैक्टर। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, 7 उसका फैक्टर है। भाई ये सारे नंबर क्या है, 7 इन सब नंबर का फैक्टर है, और भी नंबर के फैक्टर है, और भी नंबर इस नंबर के फैक्टर है, लेकिन 7 भी इन नंबर्स का फैक्टर है। क्लियर हुआ। आगे आगे देखिए, दिस कंटेन अ टोटल ऑफ mj रो, सो दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। अब एक तरह से हम mj रो बना रहे हैं, और mj रो क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। जैसे क्या कहना चाह रहा है आप समझिए, भाई 7 और उसका मल्टीपल 7j क्या है, 7 का मल्टीपल है। अब इस मल्टीपल का भी मल्टीपल m से, अगर इस 7 के मल्टीपल को अगर मैं m से मल्टीपल कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा, मल्टीपल का भी मल्टीपल मिल जाएगा। यहाँ हमने यही तो करा है, 7 7 का मल्टीपल 14, और उस मल्टीपल का भी जब हमने मल्टीपल करे तो वह भी 7 से डिवाइड है। तो एक तरह से ये mj रो बन गई। अब 7 इंटू जे की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूं, जैसे कि मैंने जे की वैल्यू 5 रखी, m की वैल्यू 2 रखी। अब मिलेगा क्या, आप देखिए 7 5 जगह होता है 35, और ये 2, तो भाई यहाँ पे आपको क्या मिला, 77 की टेबल में आता है। और आप देखिए, और हम क्या करते हैं, आगे आप देखिए कि जे की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, आप जे की वैल्यू रख दीजिए 7, और एन की वैल्यू रख दीजिए 2। 7 7 जा 49, और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 होगा ये, और 4 2 जा 8 होता है, और ये 9 98 7 से डिवाइड होगा क्या, आप देख लीजिए 98 7 से होता है क्या डिवाइड, 7 1 जा 7, 28 तो आता है 7 की टेबल में। तो बस सिंपल सा यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश करिए कि जो नंबर 7 से डिविजिबल होता है उसके मल्टीपल भी 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। बस सिंपली आपको यह समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे तो आप लिख लीजिए 9 टू जा क्या था 18 था, और 4 टू जा 8 98, और यहाँ पे 7। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है, इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k देन ऑल मल्टीपल ऑफ a आर डिविजिबल बाय k। अगर कोई, यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ 7 पे ही वर्क कर रहा है, ये हर नंबर पे वर्क करेगा। अगर a k से डिविजिबल हो रहा है तो फिर a के मल्टीपल भी k से डिविजिबल होंगे। जैसे a क्या है, a इक्वल मान लीजिए 28 है, और k इक्वल क्या है 4 है, तो a k से डिविजिबल हो रहा है, k की टेबल में a आता है, तो जो a के मल्टीपल है वह भी k से डिविजिबल होंगे। कैसे, देखिए इसको समझते हैं और अच्छे से। अब आप देखिए जैसे कि 28 2 जा क्या होता है 56 होता है, 28 3 जा क्या होगा, 8 3 जा क्या होता है 24, और 3 2 जा 6, 7 8 84, तो 84 तो होता है ना। अब मैं 28 6 जा देखूं, 8 6 जा क्या होता है 56, नहीं 48 होता है ना। 6 8 जा 48, और 4 बचा, 6 2 जा कितना होगा 12, 12 और 4 कितना होगा आपका 168।
तो भाई 56 84 168 डिवाइड होते हैं क्या 4 से? 168 करके देखते हैं। तो 168 तो हो रहा है, 16 और 8 आता है, 8 और 4 भी आता है, 56 करके देख लीजिए डिवाइड हो रहा है क्या 4 से? तो देखिए भाई 4 1 जा 4, 4 है, 1 आया 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16। तो ये जितने भी नंबर हैं ये 4 से भाई, तो भाई एक नंबर है ए जो 4 का मल्टीपल है, तो भाई उस नंबर के भी मल्टीपल 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। अब हमने स्टेटमेंट 3 कर लिया, स्टेटमेंट 4 भी देख लेते हैं। Statement 4. If a number is divisible by 12, then the number is also divisible by all the factor of 12. अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो वह नंबर 12 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। आगे क्या कहा गया है? अ नंबर डिविजिबल बाय 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वह नंबर 12 का मल्टीपल है। तो भाई 12 का मल्टीपल मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, 12 इंटू एम। 12 एम क्या है? 12 का मल्टीपल है। अब मैं m की वैल्यू 2 3 4 5 जो भी रखूंगी, मुझे 12 के मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12 इंटू 2, तो मुझे 12 का मल्टीपल मिल जाएगा 24, क्योंकि m इक्वल क्या है? 2 है। मैं 12 इंटू 3 लिखती हूँ तो मुझे मिलेगा 36, तो m इक्वल यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरह से मैं अगर 12 इंटू 4 लिखती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 48, तो m इक्वल क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। अब मैं लिखती हूँ 12 इंटू 5 तो मुझे मिलेगा 60, तो m इक्वल क्या हो गया? 5 हो गया। तो m की वैल्यू जब हमने रखी तो हमें 12 के मल्टीपल मिल गए। अब ये जो 12 के मल्टीपल है, ये क्या है? ये 12 के फैक्टर जो भी होंगे उनसे भी डिविजिबल होंगे। तो 12 के फैक्टर क्या है भाई? फैक्टर ऑफ 12, यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा भाई? 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा? 12 होगा। तो ये सब क्या है? 12 के फैक्टर हैं। टोटल 6 फैक्टर होते हैं 12 के। कोई भी नंबर है उसके फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं वो कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि 12 का मल्टीपल क्या? 12 इंटू 19 करूँ तो वह भी 12 का, 12 इंटू 19 करने पे जो आंसर आए वह 12 का मल्टीपल है। 12 इंटू 15 करूँ तो तब जो आंसर आए वह क्या है? 12 का मल्टीपल है। लेकिन जो जैसे कोई भी नंबर है उसके फैक्टर फिक्स होते हैं। 12 के जो फैक्टर हैं वह 6 होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये जो 12 के फैक्टर हैं इन सब से भी डिविजिबल होंगे। 12 के मल्टीपल 24, 12 के मल्टीपल क्या है? 24 36। जो नंबर 12 से मल्टीपल हो रहा है 12 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करो और जो आंसर आए वो क्या है? 12 के मल्टीपल है। तो 12 के ये जो भी मल्टीपल है ये 12 के जो फैक्टर है उनसे भी डिविजिबल होंगे। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 विल इंक्लूड फैक्टर ऑफ 12। अब मल्टीपल ऑफ 12 के जो फैक्टर है, अब मल्टीपल ऑफ 12 क्या है? 24 36 48 60। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 12 है। इनके फैक्टर करके देखिए जरा, इसमें से किसी भी नंबर को ले लीजिए और उसके फैक्टर करके देखिए। जैसे मैं 24 लिखती हूँ तो फैक्टर ऑफ 24, इसके क्या क्या होंगे भाई? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होंगे और 24 होंगे। ये सब क्या है? 24 के फैक्टर हैं। तो भाई 12 का मल्टीपल है 24 और इसके फैक्टर में आप देखिए 12 के फैक्टर भी इंक्लूड है, 1 2 3 4 6 12 और 12। 12 के फैक्टर में भी आ रहा है 1 2 3 4 6 एंड 12। 12 के फैक्टर में भी आ रहा है। तो जो 12 का जो मल्टीपल होता है उसमें 12 के फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। एक तरह से मैं कहूँ जैसे कि मैं लिखती हूँ 12m, और अच्छे से समझिए इसे, मैं लिखती हूँ जैसे 12 है। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई? 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू क्या हो सकता है? 6 है, और 3 इंटू 4, ये सब क्या है? 12 के फैक्टर है। अब यहाँ पे मैं इसमें मल्टीपल कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं,
4 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 के मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ मिलेगा मुझे 24, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मुझे मिलेगा 36 और यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे 48 मिल जाएगा और यहाँ मुझे 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि भाई ये तो क्या है 12 के फैक्टर है, ये क्या है, ये 12 के फैक्टर है और 12 के फैक्टर में जब मैंने 2 3 4 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 12 के मल्टीपल मिल गए। ये क्या है, 12 के मल्टीपल है। तो 12 के जो मल्टीपल है उसमें इंक्लूड है 12 के फैक्टर, उसमें 12 के फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर है। अब आप देखिए आगे क्या है, इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k देन a इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर ऑफ k। अब ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हर नंबर पे वर्क करेगी। अब जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ a मान लीजिए मेरे पास जो है वो क्या है 18 है, a इक्वल क्या है 18 है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इधर करते हैं, a इक्वल क्या है, a इक्वल 18 है और k इक्वल क्या है 6 है। कहाँ क्या जा रहा है कि एक नंबर ए है वो के से डिविजिबल हो रहा है, तो भाई 6 18 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि के जितने भी फैक्टर हैं वे उनसे भी डिविजिबल होगा। ए अगर के से डिविजिबल होता है तो फिर के जितने भी फैक्टर हैं ये नंबर उनसे भी डिविजिबल होगा। तो के फैक्टर निकालें, फैक्टर ऑफ 6 निकाल लीजिए, के क्या है 6 है। अब क्या आएगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 6, यही फैक्टर होंगे 6 के। तो आप देखिए 6 के ये जो फैक्टर है 18 इन सब की टेबल में आता है। तो यहाँ पे ये रूल सिर्फ आप ये ना समझे कि सिर्फ 12 पे वर्क करेगा, ये एक प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर है अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है किसी एक नंबर से तो फिर वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। हमने स्टेटमेंट 4 कर लिया है, स्टेटमेंट 5 भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 4 के लास्ट में आप लिख दीजिएगा ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट 4 ऑलवेज ट्रू है। स्टेटमेंट 5 देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। कहा जा रहा है कि कोई नंबर है वह 7 से डिविजिबल है तो वह 7 के जो भी मल्टीपल होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 7 के मल्टीपल क्या आपस में भी डिविजिबल होते हैं। तो देखते हैं होते हैं कि नहीं। नंबर डिविजिबल बाय 7 आर मल्टीपल ऑफ 7। अगर कोई नंबर 7 का डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, वो 7 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 7m। अब मल्टीपल ऑफ 7 क्या है, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है। m की वैल्यू में 2 3 4 5 6 ऐसे रख दूंगी तो मुझे मल्टीपल ऑफ 7 मिल जाएंगे। तो जैसे 7 इंटू 2 क्या होता है आपका 14 होता है, 7 इंटू 3 क्या होता है आपका 21, 7 इंटू 4 क्या होगा, 7 इंटू 5 क्या होगा आपका 35 और 7 इंटू 6 क्या होगा आपका 42। तो ये सब क्या है 7 के मल्टीपल है। m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी, यहाँ मैंने m इक्वल 3 रखा, यहाँ मैंने m इक्वल 4 रखा, यहाँ m इक्वल 5 है और यहाँ m इक्वल क्या है 6 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 7m क्या है m का मल्टीपल है और m के मल्टीपल 7 के मल्टीपल मुझे मिल गए इस तरह से। तो ये सब क्या है 7 के मल्टीपल है। अब कहा क्या जा रहा है कि ये 7 के जो मल्टीपल है ये क्या आपस में भी एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए मैं एक नंबर लेती हूँ 42, नंबर लेते हैं 42 क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है 42, मल्टीपल ऑफ 7 है। अब आप देखिए 42 जो है वो डिवाइड हो जाता है 14 से। 14 की टेबल में आता है 42, 14 3 जा क्या होता है 42 होता है, 14 3 जा क्या होता है 42 होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 42 21 से भी डिवाइड हो जाता है, 21 2 जा होता है 42। लेकिन 42 28 से डिवाइड नहीं होता है, 7 की टेबल में 28 भी तो आता है, तो 28 से डिवाइड नहीं होता। 42 28 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इन दो नंबर से तो हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा है। 42 जो है वो 35 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 7 के मल्टीपल कुछ तो आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ नंबर आपस में कुछ नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 42 ही है, वो कुछ नंबर से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनसे डिवाइड नहीं हो रहा है।
अब आगे क्या है, 7k विल बी डिविजिबल बाय 7m इफ एंड ओनली इफ m इज अ फैक्टर ऑफ k। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7m अगर 7k से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो m है वो k का फैक्टर है। अब 7k है, कहा क्या जा रहा है, 7k डिविजिबल है 7m से, इसका मतलब क्या है, m k का फैक्टर है। अब 7k में क्या लिख सकती हूँ, 7 × 6 लिख सकती हूँ। 7 × 6 क्या है, 42 होता है। अब मैं 7m की वैल्यू, अगर मैं m की वैल्यू 2 लिखती हूँ, है ना, m की वैल्यू 2 लिखती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ तो होगा 42, यहाँ होगा 14 और यहाँ मुझे मिल जाएगा 3। तो अगर m k का फैक्टर है, अब m क्या है, 2 है, 2 k का फैक्टर है क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है। तो यहाँ कहा यह जा रहा है कि m अगर k का फैक्टर है तो फिर ये 7 k से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं 7, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 7 × 6 तो होता ही है 42 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 7 × 3, 7 × 3, तो ये तो हो गया 42 और ये हो गया आपका 21 और मुझे मिला क्या, 2 मिला। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 3 क्या है, m की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 6 का फैक्टर है, 3 6 का फैक्टर है या 2 6 का फैक्टर है। तो अगर m k का फैक्टर है तो फिर ये नंबर भी आपस में डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट हमारा 5 है ये सम टाइम ट्रू होगा। क्या होगा, सम टाइम ट्रू होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। स्टेटमेंट 6 देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36। कहा जा रहा है कि कोई नंबर है और वह 9 और 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वह 36 से भी डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, पहले तो देखते हैं 9 और 4 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो भाई 9 2 जा 18 होता है, फिर 27, है ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये सारे नंबर आते हैं 9 की टेबल में। और देखिए 4 की टेबल में, ये नंबर आते हैं 4 की टेबल में, सो ऑन। अब आप देखिए, अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। 18 तो नहीं हो रहा है, 27 भी नहीं हो रहा है, 36 ऐसा नंबर है जो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। और देखिए और कौन सा नंबर है, 45 नहीं हो रहा, 54 नहीं होता 9 और 4 दोनों से, 63 नहीं होता, 72 ऐसा नंबर है। आपको पता है 72 4 की टेबल अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें 72 भी आएगा। तो 72 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल होता है। आप देखिए, यहाँ आपको करके बताती हूँ। 4 1 जा 4, 3 बचा और 4 8 जा 32। तो 72 ऐसा नंबर है, 4 18 जा 72 होता है, 4 18 जा 72 होता है। तो 72 भी ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 18 जा 4 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 72। तो 72 ऐसा नंबर है और 36 ऐसा नंबर है जो 4 और 9 दोनों की टेबल में आता है। और आपको पता है अब आगे क्या कहा गया है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 4। तो 36 ऐसा नंबर है जो 9 और 4 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। और 72 ऐसा नंबर है जो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है क्योंकि 36 की टेबल में भी 72 आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि 9 और 4 की से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देख लिया आपने, तो ये हो गया ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ लिख लीजिए, समझ गए ना आप कि भाई 9 और 4 से 36 डिविजिबल होता है और 36 से भी डिविजिबल होता है। 9 और 4 से 72 डिविजिबल होता है और 9 और 4 से और 9 और 72 36 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया कि 9 और 4 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो 36 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। आगे देखिए,
If a number is divisible by both 6 and 4, it must be divisible by 24. एक नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वह 24 से भी डिविजिबल होगा। अब देखें ये स्टेटमेंट ट्रू होता है क्या? 4 की टेबल तो हमारे पास है, 6 की और लिख लेते हैं। ये हो गई 6 की टेबल। अब देखिए 8 तो 6 की टेबल में आता नहीं है, 12 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है। और कौन-सा नंबर है? 24 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है। और कौन-सा नंबर है भाई? 36 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है। और कोई नंबर है? और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से डिविजिबल होता है फिलहाल इस टेबल में। तो कहा जा रहा है कि एक नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है। तो 12 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 12 24 से तो डिविजिबल नहीं होता। 24 को से 12 डिविजिबल होगा क्या? 12 तो स्मॉल है 24 से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हो रहा। फिर 12 6 और 4 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब देखिए भई 36 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 36 भी 24 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 36 भी नहीं हो रहा 24 से डिविजिबल। 24 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन वो 24 से भी डिविजिबल हो रहा है। लेकिन सारे नंबर है, अब लेकिन 24 से बाकी नंबर तो डिविजिबल नहीं हो रहे ना। कहा क्या जा रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो 6 और 4 से भी डिविजिबल हो और 6 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी के नंबर से भी डिविजिबल हो। तो भई ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जो 6 और 4 से भी डिविजिबल हो और 6 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी के नंबर से भी डिविजिबल हो। तो भई देखिए कि हमारा जो 24 है वो 6 और 4 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 6 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी के नंबर जैसे कि 12 है, उससे डिविजिबल नहीं हो रहा, 36 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पे कौन-सा नंबर होगा जो 6 और 4 से भी डिविजिबल हो जाए और 6 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी के नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। तो देखिए ऐसा नंबर 12 है। 12 क्या है? 6 और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 12 की टेबल में 24 भी आता है ना? और 12 की टेबल में 36 भी आता है। तो 12 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 से भी डिविजिबल होगा और 6 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी के नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे असल में स्टूडेंट बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है 6 और 4 के एलसीएम की, 9 और 4 के एलसीएम की। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है ना, वो इस तरह बनेगा इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। तो यहाँ पे ये जो 36 है ना, ये 9 और 4 का एलसीएम है, प्रोडक्ट नहीं है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि 36 क्या है? 9 और 4 का प्रोडक्ट है और 24 क्या है? 9 और 4 का प्रोडक्ट है। यहाँ पे वही नंबर डिविजिबल भाई 6 और 4 से 9 और 4 से हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 और 4 से भी डिविजिबल हो और 9 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी नंबर से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 12 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 से भी डिविजिबल होता है और 6 और 4 से डिविजिबल होने वाले बाकी के नंबर से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम क्या है? 12 है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है? पहले 9 और 4 का एलसीएम निकाल के देखिए आप। 9 और 4 का एलसीएम देखिए क्या होता है? प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं हम 2 ले लीजिए। तो 9 को ऐसे ही छोड़िए क्योंकि 9 से 2 डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे 2 4 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अगेन 2 लीजिए, 9 को ऐसे ही लिख दीजिए, 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आया जब तक आप एलसीएम लेते रहेंगे। 3 से करिए, 3 3 जा 9, 1 आ गया। अगेन 3 से करिए, 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया। अब जितने भी ये नंबर आए इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या मिला आपको? 4 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है और 12 3 जा क्या होता है? 36। तो देखिए यहाँ पे 36 9 और 4 का एलसीएम 36 है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। लेकिन 6 और 4 का एलसीएम 24 नहीं है। तो देखिए आप 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से करिए, 3 को ऐसे ही रखिए, 2 1 जा 2, फिर 3 से करिए। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12।
तो यहाँ पे क्या है 12 एलसीएम आ रहा है 6 एंड 4 का, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो पा रहा है। एकदम क्लियर है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये होगा नेवर ट्रू। इसी इसके लिए क्या लिखिए 7 के लिए आप लिखिए नेवर ट्रू, नेवर ट्रू। क्योंकि नंबर ऐसा चाहिए जो 6 और 4 से डिविजल। अब देखिए ना 6 और 4 से तो बहुत सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, 12 भी हो रहा है, 24 भी हो रहा है, 36 भी हो रहा है। तो भाई 24 ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को भी डिविजिबल करे, 36 को भी डिविजिबल करे। 12 ऐसा नंबर है जो 24 को भी डिविजिबल कर रहा है, 36 को भी डिविजिबल कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 12 है। समझ आया आपको? इसी तरह से यहाँ पे 9 और 4 का एलसीएम 36 है, तो 36 ऐसा नंबर है जो 9 और 4 को भी डिविजिबल कर रहा है, 36 को भी डिविजिबल कर रहा है और 72 को भी डिविजिबल कर रहा है। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए लास्ट में लिखा है इन जनरल इफ ए इज डिविजिबल बाय के एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाय एम। अब कहा जा रहा है कि ए एक नंबर है जो के को भी से भी डिविजिबल है और एम से भी डिविजिबल है, देन ए इज and then a is divisible by the LCM of km। इसको भी समझ लेते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका k क्या है, यहाँ करते हैं k आपका मान लीजिए 10 है ना, और आपका m क्या है, आपका m है 50। अब आप देखिए k 10 है, अब 10 की टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये नंबर आते हैं 10 की टेबल में। m मान लीजिए आपका 15 है, तो 15 की टेबल में क्या आएगा, 30, 45 और 150 ये नंबर आते हैं 15 की टेबल में। तो आप देखिए इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो भाई एक तो 30 और कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 60 है, और कौन सा नंबर है, 90 है, और देखिए और कौन सा नंबर है भाई, आप देखिए कि 10 की टेबल आप आगे आगे ले जाओगे तो आपको 120 भी मिलेगा 10 की टेबल में, क्योंकि 10 11 जा 20 10 12 जा क्या होता है 120 होगा ना, 10 12 जा कितना होगा भाई 120 तो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 10 12 जा की बात करूं 10 into 12 तो मुझे क्या मिलेगा 120। तो 10 की टेबल में 120 भी मिलता है और 10 की टेबल में 150 भी मिलता है, तो 120 तक ही आप समझ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए कि भाई के अब ये जो नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं, ये के और एम दोनों से डिविजिबल है, 30 के और एम से डिविजिबल है, 60 के और एम से डिविजिबल है और 120 के और एम से डिविजिबल है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है, के और एम का जो एलसीएम है, उससे भी ये नंबर डिविजिबल होंगे। देखो आप के और एम का एलसीएम क्या होता है, तो भाई 10 है और 15 है, इनका एलसीएम लीजिए आप। तो आप देखिए भाई हम सबसे पहले किससे करते हैं, हम 2 से कर देते हैं। 2 5 जा 10 होता है, 15 आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब 5 करिए, 5 3 जा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। फिर आप 3 से करिए, 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आए जब तक आपको करना है। अब आप देखिए 2 into 5 into 3 करिए, आपको क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 क्या मिला 30। तो भाई 10 और 15 का एलसीएम क्या है 30 है। तो ये 30 ऐसा नंबर है जो 10 और 15 की टेबल में आने वाले सभी नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम है। तो भाई देखिए 30 30 से भी डिविजिबल होता है, 30 की टेबल में 60 भी आता है, 30 की टेबल में 90 भी आता है और 30 की टेबल में 120 भी आता है। अगर यहाँ पे मैं 30 की जगह कोई और नंबर ले लेती ना, तो फिर वो डिविजिबल नहीं होता। एलसीएम ही ऐसा होता है जो इन दोनों नंबर्स के की टेबल में आने वाले बाकी के नंबर से भी डिविजिबल हो पाता है। तो स्टेटमेंट 6 और 7 हो गया है। अब स्टेटमेंट 8 भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 8 देखते हैं। When you add an odd number to even number, we get a multiple of 6। आप एक इवन नंबर को ऑड नंबर से ऐड करोगे तो आपको 6 का मल्टीपल मिलेगा। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इवन और ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है और मल्टीपल ऑफ 6 तो जितने भी होते हैं वे इवन नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा नेवर ट्रू है। तो यहाँ आप लिख लीजिए
when we add when we add an odd number to an even number we never get a multiple of 6। अब एग्जाम्पल से भी बता दीजिए। एग्जाम्पल देखो, इवन नंबर लेना है एक और प्लस लेना है ऑड नंबर। इवन नंबर ले लिया आपने 4 ले लिया, ऑड ले लिया आपने क्या लिया भाई, ऑड ले लिया आपने 7 ले लिया। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। मिला क्या आपको, ऑड नंबर मिला। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा नेवर ट्रू है। आगे देखिए, एक्सप्लेन विद एल्जेब्रा से भी एक्सप्लेन करके देखते हैं। एक इवन नंबर लिया मैंने 2n, ऑड नंबर क्या हो सकता है, 2m प्लस 1 कर दूं। 2m क्या है, इवन नंबर है, उसमें 1 कर दूंगी तो मुझे ऑड नंबर मिल जाएगा। 2n इवन नंबर, 2n क्या है, इवन, और 2m प्लस 1 क्या है, ऑड है। और कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 और उसका मल्टीपल मिल जाएगा, जैसे 6j है ना। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको 6 और उसका मल्टीपल मिलना चाहिए। तो देखिए मिलता है क्या, तो भाई 2n प्लस 2m तो आप यहीं रखिए, 6j है, 1 को उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस m, और इधर क्या है 6j माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 2 के मल्टीपल है। ये क्या है, ये तो 2 है और उसका मल्टीपल है, तो ये तो हो गया इवन नंबर। ये है इवन नंबर। 6j क्या है, एक इवन नंबर है और उसमें 1 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो भाई एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है दूसरा नंबर ऑड है, उनको प्लस करने पे मुझे ऑड नंबर मिल रहा है। ये ऑड नंबर ही तो है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, नेवर ट्रू हो गया, नेवर ट्रू हो गया। अब बाकी का जो टॉपिक है उन्हें देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिमेन्स। फाइंड अ नंबर दैट हैज अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, राइट मोर सच नंबर। आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिन्हें 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिले। तो बहुत ही सिंपली 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं भाई, 5 की टेबल में नंबर आते हैं, 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20, 25, इस तरह से सो ऑन ये नंबर आते हैं 5 की टेबल में। आपको करना क्या है, 5 प्लस 3 करिए 8 मिल जाएगा, 10 प्लस 3 करिए 13 मिल जाएगा, 15 प्लस 3 करिए 18 मिल जाएगा, 20 प्लस 3 करिए आपको मिल जाएगा 23। तो आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, तो बस 5 की टेबल में जो भी 5 और उसके मल्टीप्लाई में आप 3 ऐड कर दीजिए, आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिन्हें 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलेगा। अब इन नंबर को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। अच्छा, अब आगे क्या कहा गया है, विच अलजेब्रा एक्सप्रेशन कैप्चर ऑल सच नंबर। अब इनमें से कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है जो यहाँ पे है। अब देखिए 3k प्लस 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है, करके देखते हैं। देखिए 3 है, k की भाई 3k का मतलब क्या है, 3 और उसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और उसमें 5 प्लस करना है। तो 3 के मल्टीपल में 5 प्लस करने पे क्या ऐसा नंबर मिलता है जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दे। तो देखते हैं, 3 का मल्टीपल 3 है और k की वैल्यू में कुछ भी रख सकती हूँ, 5 रख सकती हूँ प्लस 5। इन दोनों को करिए पहले, तो 5 3 जा 15 होता है, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। अब 20 तो ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दे। और कोई नंबर लेके देख लीजिए, 3 इंटू 7 करिए प्लस 5 करिए तो 21 मिला आपको, और 21 प्लस 5 कितना होता है भाई, 21 प्लस 5 होता है 26। तो 26 भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे। तो ये तो नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है। दूसरी देखिए 3k माइनस 5, अब ये 3 का मल्टीपल है और उसमें 5 माइनस करना है, तो इसे भी करके देखिए, 3 इंटू 7 कर लेते हैं, माइनस 5, के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। 7 3 जा क्या होता है 21 माइनस 5, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे
16, तो 16 तो नहीं आता 5 के टेबल में। आप कोई और वैल्यू भी रख के देखेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ऐसी नहीं है जिसको अब 16 को 5 से डिवाइड करने पे आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि रिमाइंडर आपको 3 मिले। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यहाँ वर्क नहीं कर रही है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3k डिवाइडेड बाय 5। 3 और उसका मल्टीपल 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 का मल्टीपल 5 से डिवाइड करने पे क्या ऐसा नंबर मिलेगा जो रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दे। तो देख लेते हैं भाई एक एक नंबर करके। 3 के की वैल्यू क्या रखूं मैं, 3 के की वैल्यू 9 रख देते हैं अपॉन 5। अब 9 3 जा क्या होता है 27 होता है। 27 अपॉन 5 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 27 अपॉन 5 करने पर मुझे रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। 2 ही मिलेगा ना, क्योंकि भाई 5 5 5 जा 25 होगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन भी यहाँ वर्क नहीं कर रही है। 5k प्लस 3, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 और उसका मल्टीपल और उसमें 3 ऐड करने पे जो भी नंबर आता है वो ऐसा आता है कि उसे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता है। करके देखते हैं। देखिए 5 है, k की वैल्यू क्या रखते हैं, k की वैल्यू 9 रख लेते हैं, प्लस 3 कर देते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 5 9 जा क्या होता है 45 होता है, प्लस 3 कैसा नंबर मिला 48। 48 ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और भी कोई आप नंबर ले लीजिए तब भी आपको यही कंडीशन मिलेगी। ले लेते हैं एक नंबर 5 है, के की वैल्यू क्या रखूं 10 रखूं, के की वैल्यू क्या रखते हैं हम, के की वैल्यू रख लेते हैं 6 रख लेते हैं। 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई करिए, पहले 30 है प्लस 3 क्या मिला 33। 33 ऐसा नंबर है जिसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन वर्क करी, 5 और उसका मल्टीपल और उसमें 3 ऐड कर दो तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिन्हें 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता है। ऐसे आप ढेरों नंबर बना सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे वर्क कर रही है। 5k माइनस 2 करने पे काम बनेगा क्या, देखते हैं। तो देखिए भाई k की वैल्यू मैं क्या रखती हूँ, k की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ 7, प्लस 2 कर दीजिए। तो 5 7 जा क्या होता है 35 होता है, प्लस 2 क्या मिला आपको, आपको माइनस हो रहा है यहाँ पे, प्लस नहीं हो रहा 2 2 माइनस हो रहा है। तो भाई यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तो 35 में से 2 माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा 33। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ वर्क कर रही है। और कोई नंबर रख के देखते हैं, और कोई नंबर रख के देख लीजिए आप, 3 रख लीजिए, माइनस 2 करिए तो 15 माइनस 2 13। तो 13 भी 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5k के मल्टीप्लाई में से 5 और उसके मल्टीपल से 2 माइनस कर दो तो हमें ऐसा नंबर मिलता है जो 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है। इसको आप और तरीके से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कैसे, आप देखिए कि भाई आपको पता है कि हम एक तो ये एक्सप्रेशन वर्क कर रही है। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं और तरीके से लिख सकती हूँ क्या? इस एक्सप्रेशन को अगर मैं और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5k और 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ +5 -2। भाई 3 को मैं +5 -2 लिखूँगी तब भी तो ये 5k + 3 ही होगा। अब ज़रा इसको आप ऐसा करिए, सॉल्व करिए। तो 5 तो आ गया कॉमन और k प्लस 1 हो गया और -2 हो गया। अब आप देखिए कि भाई 5 का k प्लस 1 क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है k प्लस 1। अब k प्लस 1, k की वैल्यू नहीं पता तो 1 की वैल्यू भी नहीं पता होगी। k प्लस 1 की वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसे क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं -2। तो 5x -2 भी ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देता है। यहाँ पे भी मैंने आपको सिंपली भी बता दिया और इस तरीके से भी आपको बता दिया। तो एक एक्सप्रेशन ये है जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देती है। 5k माइनस 3 करके देखते हैं। 5k माइनस 3 करके देखिए तो अब भाई k की वैल्यू मैं रखती हूँ 9 रख देती हूँ और -3 करते हैं तो भाई 45 होता है। -3 45 में से 3 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 42 मिलेगा। 42 तो 2 रिमाइंडर देगा, जबकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 3 चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन भी यहाँ वर्क नहीं कर रही है। तो लास्ट में आपसे पूछा गया आर देयर अदर एक्सप्रेशन दैट जनरेट नंबर दैट आर 3 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या आपके दिमाग में कोई और ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको 5 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 3 मिलता है? तो नहीं, ऐसी कोई एक्सप्रेशन अदर हमारे माइंड में नहीं है। सिर्फ ये 2 ही एक्सप्रेशन है, 5k प्लस 3 और दूसरी है 5k माइनस 2। इसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन ऐसी नहीं है जो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे।
तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको ये जो हमारा टॉपिक था व्हाट रिमेन्स इसको बहुत ही सिंपली समझाने की कोशिश की है। मैं और तरीके से भी आपको बता सकती थी पर आपको समझ में आया इसलिए आपको सिंपली समझाया है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फिगर इट आउट करेंगे हम पेज नंबर 122 और 123 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।